भटके बहुत वक्त तक अपने ही घर में और अपने ही कमरे में, पर कभी बंद खिड़की को खोलकर ना देखा, ना अपना दरवाजा खोला, ना छोटे से दिल की ओर झांका। ना जाने कब आई अपने मन में आपदा कि मैंने दीवार तोड़ कर भागा। हम सब हर समय हर प्रश्नों का उत्तर पहले से फिक्स रखे रहते हैं। कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कहाँ क्या बोल सकते हैं, कहाँ क्या नहीं बोल सकते हैं, कहाँ हमारा मुनाफा है, कहाँ हमारा घाटा है। हर व्यक्ति के जो थोड़ा मोड़ा जो उसका कर्म देखकर, उसका गुण देखकर, या तो कहें उसका बाहरी पहचान देखकर उसकी पूरे जीवन का पता बता देते हैं। और वो पता हमारा मान्यता से बना होता, हमारा कल्पना से बना होता। और ध्यान रहे, हमारा मान्यता से, हमारे अपने अतीतों से बना होता, संस्कारों से बना। संसार के प्रति भी हमारा नजरिया ऐसा ही होता है। एक बार बोल दिए बिहार, पहले ही कंफर्म हो जाते हैं, अच्छा ये बिहार है, बिहार ये है। जो मूवी में देखा है, फिल्मों में देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है, या 2-4 बार 10 बार गए हैं बिहार, तो बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कहने का है कि हम सब जानते हैं, हमें लगता है हमें सब पता है। हर विचार का जो मोटिव होता है वो भी हमें लगता है सब कुछ पता है। हर वक्तव्य, हर वाक, हर शब्द का मीनिंग हम गढ़े हुए रहते हैं, और नहीं जिसे गढ़े रहते हैं उसको भी कर लेते हैं। इसी में एक चीज आता है जो हमें लगता है जीवन को और दुनिया को और मनुष्य जाति को खाई जा रही है, वो है पराया का परिभाषा। दूसरे का परिभाषा, दूसरा कौन है, पराया कौन है। हम तो बात करते हैं अपने की परिभाषा, लेकिन हम पराया का जो परिभाषा गढ़े हुए हैं कि पराया कौन है, पराया के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, पराया का कितना मदद किया जाए, कितना नुकसान किया जाए, ये सब पहले से जब फिक्स हो जाता है। पराया मानी ही फिक्स, पराया मानी ही विश्वास। इसका अर्थ ये नहीं है अपना माने विश्वास नहीं, अपना माने भी बहुत गहरा विश्वास, पर पराया के साथ जो हमारा संबंध होता है। क्योंकि मेरे देखे
या अपने जीवन देखेंगे तो पाएंगे हमारे जीवन अपने ही कम होते हैं। जब हम कहीं बाहर घूमते हैं, काम करते हैं, अपने से जो जो जिसे हम अपना बोलते हैं उसके साथ हम कम व्यतीत करते हैं, और जो पराया होता है उसके साथ ज्यादा व्यतीत करते हैं। हालांकि उसको भी अपना बना लेते हैं थोड़ा ही देर में। कोई फिल्म देखे हैं तो हो गया, ये मेरा फेवरेट हो गया एक्टर, ये एक्ट्रेस, अच्छा ये मस्त है, ये अच्छा है, ये ठीक है, सब कुछ फिक्स हो जाता है। पर वो मूवी की बात है, लेकिन धरातल में जो हमारा पराये के प्रति जो दृष्टि होता है वो बड़ा घातक होता है। घातक इसलिए होता है जब हम न्यूज सुनते हैं कि झारखंड की किसी लड़की के साथ, लड़की के शरीर के साथ दुष्कर्म हुआ, कुछ घटना हुआ। उत्तराखंड में किसी स्त्री के शरीर के साथ कुछ ज्यादा दुष्कर्म हुआ, किसी ने किया, हुआ कि किसी ने हिंसा किया, अच्छा रहेगा ये हिंसा किया। दुष्कर्म बड़ा अच्छा से बेकार है, सामाजिक तौर पर तो बहुत बकवास शब्द है। शब्द बकवास नहीं, लेकिन हम उसका मीनिंग जो निकालते हैं बड़ा छोटा छोटा है, निचली तल का। हिंसा, हिंसा किया, शरीर पर हिंसा किया। तो मुझे लगता है अच्छा हिमाचल प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में और झारखंड में हुआ, अच्छा ये तो बेंगलोर का घटना, हम तो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा ये बंगाल का घटना, ओ हम तो बिहार में रहते हैं। अच्छा ये तो सहरसा का घटना है, हम तो पटना में रहते हैं। बड़ा तुच्छी सामाजिकता है हमारी, मानवता है। ओ उस मोहल्ले में हुआ है ना घटना, हम तो इस मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा मेरे घर के बगल में हुआ है कोई भी घटना, मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, मेरे घर के बगल में, मेरे घर में। तो दिल्ली मुंबई के धारावी में ना सही शिक्षा नहीं मिलता। हम तो कहाँ रहते हैं, हम तो झारखंड में रहते हैं, और झारखंड के भी हम रांची में रहते हैं। हम तो अंधविश्वासी वाला वीडियो नहीं देखते हैं, वो दूसरे लोग देखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो जो नहीं सोचते हैं, नहीं जानना चाहते, वो ना देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। ऐसे ही हम सब हैं, बहाना। अच्छा हम हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, हमारा घर के सदस्य मानता है। हम तो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, दूध का सेवन नहीं करते, और लोग करते हैं। अच्छा भारत में गरीबी है और शिक्षा भी नहीं बहुत ले पाता, और दूसरा कोई शिक्षा नहीं ले पाता। हम तो ले लिए, हम तो बीटेक कर लिए हैं, एमटेक कर लिए हैं, बीकॉम कर लिए हैं, एमबीए कर लिए, हम तो कर लिए हैं।
हमारा तो जॉब एमएनसी में लग रहा है ना, लग गया है ना। ओ, इतना करोड़ बेरोजगार है भारत में। अच्छा, उसमें से हम तो नहीं है ना उसमें। अच्छा, भारत में करोड़ों लोग डेली पोर्न देखते हैं। अच्छा, हम तो थोड़ा देर ही देखते हैं और लोग खूब देखते हैं। भारत में एवरेज 6.8 घंटा, यानी 6 घंटा मोबाइल चलाते हैं। हम तो कभी कभी चलाते हैं, या तो हम तो चलाते हैं और लोग तो चलाता है कि मोबाइल चलाना कोई बुरी बात नहीं। और उसका जो कंटेंट है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वो मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है। यूज ऑफ फोन ये मैटर करता है। अब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ओ, कहाँ बाढ़ आया है? उत्तराखंड में आया है। हम कहाँ रहते हैं? ओ यार, हम तो केरला में रहते हैं। फिर केरला में बाढ़ आ गया और हम केरला को उस साइड में रहते हैं जहाँ बाढ़ कम है। जलवायु परिवर्तन के कारण कैलिफोर्निया में आग लगा है। हमारे यहाँ तो नहीं ना लगा। अच्छा, ऐसा ही उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। हम सब को समझने वाले लोग, बोधवान लोग ऐसे ही अंधा नहीं बोले हैं। ऐसे ही नहीं बोला गया अंधों की नगरी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब देखना नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि हम सब देखते ही नहीं। दोनों में अंतर है। एक तो होता है हमें देखना नहीं आता, एक होता है हम देखते ही नहीं। अंधापन ये नहीं है कि हमें देखना नहीं आता, अंधापन ये है कि हम देखते नहीं। कहाँ हम देखते हैं? बगल से तो निकल जाते हैं। कहाँ देखते हैं उसको ताजा सही खाना खाए? कहाँ वो देखते हैं बकरी है, बड़ी हो रही है, 6 महीना में उसका क्या हाल हो? कहाँ हम देखते हैं गाय के साथ क्या हो रहा है, जो दूध आया है कहाँ से आया? कहाँ हम देखते हैं वो मुर्गा छोटे छोटे खटालों में कैद होता, कुछ घंटों में वो लिपटने वाला। उस पर हिंसा का बहार हो, टूटेगा, टूट रहा है। हम कहाँ देखते हैं? हमें तो उसी उसका गोश्त नजर आता है, वो भी नजर नहीं आता। और हमें नजर आता है इसका जो गोश्त का रिजल्ट होगा, घर पर कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, स्वाद कैसे आएगा इसका, हम वो देखते हैं। कहाँ देखते हैं? हम कहाँ देखते हैं इससे कुछ बनना चाहती है, करना चाहती है, जीना चाहती है। हम तो उसका शरीर देखते हैं, उसका स्तन कैसा है, उसका कमर कैसा है, उसके देह कैसे हैं। कहाँ देखते हैं उसका चेतना भी है? अब वही चेतना है, उसको चेतना नहीं है, वही चेतना। हम कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं उसका आजादी की जाए? क्या उसके लिए जन्मेंगे छोटे छोटे काम करने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए केवल? हम देखते हैं कहाँ? इसीलिए तो हम लोग को अंधा बोला गया। हम किसान नहीं है, जो किसान है उस पर जलवायु परिवर्तन का ज्यादा पहाड़ टूटेगा। कहाँ जाते हैं खेत से बगल तक गुजरते हैं, कहाँ उसको थोड़ा सा मिट्टी उठा कर देखते हैं, इसका जीवाणु जो रहता है इसमें, छोटे छोटे
जो मिट्टी को जीवित रखते हैं, जिसके कारण मिट्टी जीवित रहता है, प्राण है वो मिट्टी का, वो भूंजे जा रहे हैं। इतनी गर्मी में कहाँ देखते हैं, प्लास्टिक फेंकती हैं जहां तहां, क्योंकि सब फेंक रहे हैं, वही बनाया, तुम कहाँ देखते हैं वहां से कोई गाय गुजरेगी, कोई बकरी, कोई भी, या वहीं पर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है, जो जीव हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे उस प्लास्टिक द्वारा मिट्टी में जाने के बाद। नदी में जो प्लास्टिक जाएगा, वो कचरा जाएगा, मछली परेशान हो जाएगी, भागेगी वहां से, मर जाएगी, दम घुटेगा उसका, घुट रहा है, मर रही है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री, हजारों की संख्या में मछली ऊपर आ जा रही है, फूल गया, मर रही है। पर हम कहाँ देखते हैं, क्यों देखते हैं? कहाँ देखते हैं वो जो बच्चा है, तो दुकान पर बैठा हुआ है, कमा रहा है, कम उम्र है, वो किसी अपने दोस्त को देखता होगा जो पढ़ रहा है उसके उम्र को, उसका मन कितना ही भावना भर जाता होगा, कितना घुटन महसूस होता होगा उसको, घुट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। अब वो हिंसा नहीं करेगा, हिंसक होगा वो लड़का, उसको समाज बना रहा है हिंसक। हिंसक इस तरह से होगा कि हमारा जो स्वतंत्रता था, हमारा जो मांग था, वो हमको नहीं पूरा किया, मेरे सामने मेरे उम्र का कोई अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ने चला गया और हम यहाँ पर घुट रहे हैं, ना हमारी एक अच्छी दोस्त है, ना अच्छा दोस्त है। वो समाज से बदला लेना चाहेगा और हम सब समाज से बदला ले रहे हैं, प्रतिपल प्रतिपल प्रतिपल। हम समाज से बदला कैसे ले रहे हैं? सब आदमी अपने आप को शोषित समझता है, स्त्री पुरुष सब। पुरुष समझता है वो हम पर शोषित किया गया है, जन्म देकर हमको काम बचपन में दे दिया गया है, या बड़ा ही हो गए तो काम हमको फंसा दिया गया है, काम करने हैं। तो स्त्री सोचती हो मेरा तो इतिहास में शोषण हो रहा है, इतिहास से शोषण हो रहा है, बरसों से नहीं, दशकों से नहीं, शतकों से नहीं, हजारों साल से हो रहा है। बच्चा अब खुद बड़ा हो रहा है, अब वो थोड़ा सा मनोविज्ञान पढ़ रहा है, समझ रहा है कि बच्चों को जैसे संस्कार दिया जाता है, बच्चा खुद बोल रहा है मेरा माँ बाप मेरा शोषण किया। अब वो भी शोषण करने को आतुर है, क्योंकि जो भी इंसान खुद को शोषित साबित करेगा, हो जाएगा, वो शोषण करेगा। आखिर अभी स्त्री बहुत सारा पुरुष पर क्यों टूट रही, क्यों हत्या इतना हो रहा है? क्योंकि अब स्त्री अपने आप को शोषित समझने लगी है, हालांकि है और कुछ ज्यादा तो समझने लगी है, उस शोषित से वो आजाद नहीं हो गया। अब बोलती जो हमने शोषण किया उसको हम नुकसान करेंगे, उसको नष्ट कर डालेंगे। जो शोषित कर रहा है वहां से छोड़ के निकलना नहीं चाह रही, जो शोषित कर रहा है उसको नुकसान ही कर देना चाह रही है। और नुकसान करने का अर्थ ही हमारे समाज में हत्या। किसी को भी सबसे अच्छा नुकसान करना है तो हत्या कर दो। अगर वो पुरुष है तो उसको हत्या कर दो, अगर स्त्री है तो उसके शरीर के साथ हिंसा कर दो। यही तो है हमारे शोषण। अगर पुरुष बड़ा दामदार है, सामान है, गाड़ी है, छोकरा है, तो उसको छुड़ा लो, नष्ट कर दो उसका। स्त्री है तो स्त्री के पास है कि हमारा समाज, हमारा समाज जैसा बना है फिर तो सत्तात्मक समाज, जिसका आधार ही मनुस्मृति हुआ है, मानसिक तौर पर अवचेतन में बैठा हुआ मनुष्य। वो क्या स्त्री को कुछ दिया हुआ है कि चलो स्त्री को इतना, पुरुष स्त्री है, 4 बेटा हुआ है, 2 बेटी हुआ है, 2 बेटी हुआ है, 1 बेटा 1 बेटी हुआ, आधा आधा संपत्ति दे दो, ऐसा थोड़ी ना है। कानूनी रूप से है, लेकिन धरातल की बात हो गई, ये कानून का बात हो। हमारा समाज ऐसा है, कहाँ स्त्री को दिया है कि तुम्हारे पास पावर है? तो अब उसका पावर क्या है? पावर तो है नहीं। अब उसके लिए क्या है, किसी को शोषण करना हो तो उसके शरीर है, तो उसका शरीर का हिंसा कर डालो। चाँद हो अंधों का